गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल नेक्स्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक को जो कि करंट अफेयर का भी टॉपिक है, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब देख रहे होंगे ना न्यूज़पेपर में आजकल वोट चोरी का मामला चल रहा है, पार्लियामेंट डिसरप्शन चल रहे हैं, पार्लियामेंट के आगे बहुत बड़े धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। और इसी बीच में जो अपोजिशन है उसने क्या डिमांड किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या किया जाए, इम्पीचमेंट किया जाए। अब यहाँ पहला पॉइंट समझिए जो कि न्यूज़पेपर और हर जगह देखने को मिल रहा है। जो इम्पीचमेंट शब्द है वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में तो सही है, यानी राष्ट्रपति को जब हटाने की बात करेंगे तो इम्पीचमेंट वर्ड सही है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं या हाई कोर्ट जजेस या सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करते हैं तो वर्ड इम्पीचमेंट सही नहीं है। ऑल्दो बोलचाल की भाषा में न्यूज़पेपर वगैरह में लोग क्या लिख रहे हैं, इम्पीचमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख रहे हैं, बट टेक्निकली ये शब्द करेक्ट नहीं है। पॉइंट क्लियर। तो आज हम लोग इसी में बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि तीन होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, तीनों में एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके अलावा दो अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात की प्रोसेस को बताया गया। इवन प्रोसेस को तो नहीं बताया गया है, बट हम देखें तो सीईसी का डिस्क्रिप्शन है, बट दो और होते हैं, उनको हटाए जाने का क्या तरीका ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो हटाने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो मेंशन है आर्टिकल 324 सब क्लास 5 में। याद कर लो, प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछा जाता है। इसमें मेंशन है 324 सब क्लास 5, और यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रोसीजर मेंशन नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरह से हटा सकते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को। क्लियर। तो इसमें ऐसे लैंग्वेज लिखी हुई है, देखिए, that CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट इन सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब जज को हटाने के जो ग्राउंड है, जो तरीके हैं, वो मेंशन है आर्टिकल 124 में। तो 124 में बताया कि तरीका क्या होगा जज को हटाने का, और यहाँ 324 सब क्लास 5 में बता रहे हैं कि उसी तरीके से हटा सकते हो जैसे कि जज को। तो रिमूवल का प्रोसेस मेंशन नहीं है, बट रिमूवल मेंशन है। पॉइंट क्लियर। मैंने आपको बताया कि एक मेन होता है जिससे हम बोल रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके अलावा दो और होते हैं जिनको क्या बोल रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का बहुत आसान तरीका है, प्रेसिडेंट इनको हटा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी जो मुख्य वाला है, अगर वो कहे प्रेसिडेंट से कि इनको हटा दो तो हटा देंगे। तो जो टेन्योर की सिक्योरिटी है ये किसको मिली हुई है, केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिली हुई है। अदर दो तभी तक है जब तक कि प्रेसिडेंट चाह रहा है। बस यहाँ एक शर्त है, रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आगे कुछ बात करते हैं। देखिए क्या है प्रोसेस। अभी हमने डिस्कस किया कि दो चीजें, किस ग्राउंड पे हटा सकते हैं, ये भी वही ग्राउंड होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज के ग्राउंड है। क्लियर। दूसरा, तरीका क्या होगा, वही तरीका होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज का। एक बात और समझ लीजिए, 124 क्लॉज 4 में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात है, और हाई कोर्ट के जज में कहां पे है, 217 में। तो तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स में। एक तो आपने बोला 324 सब क्लॉज 5 ना, क्या है इसमें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल। इंपीचमेंट वर्ड सही नहीं है। 124 क्लॉज 4 सुप्रीम कोर्ट के जज को, और 217 हाई कोर्ट के जज को हटाने का तरीका। तो किन किन ग्राउंड्स पे हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो दो ही ग्राउंड हैं। कौन कौन से, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ऐसी कोई गलती करी हो जो प्रूव्ड हो जाए, या इनकैपेसिटी, कि आप अपना काम करने में कैपेबल नहीं है। तो दो ग्राउंड हो सकते हैं। तो जिन दो ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, उन्हीं दो ग्राउंड पे किसको हटाया जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। तो आज की डेट में जो ये वोटिंग वाला मुद्दा हो रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज प्रूव्ड इनकैपेसिटी, इस ग्राउंड पे हटाने की बात करी जा रही है। अब हटाने का क्या तरीका होगा, प्रोसीजर क्या होगा। फिर से बात, प्रोसीजर मेंशन नहीं है, तो प्रोसीजर किसका हमें पढ़ना पड़ेगा, 124 सब क्लास 4 में जो जज का प्रोसीजर उसको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला क्या है कि एक मोशन इंट्रोड्यूस होगा, ऐसा प्रस्ताव, एक प्रपोजल इंट्रोड्यूस होगा। वो दोनों हाउसेज में, यूनियन पार्लियामेंट में दो हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा,
हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट। तो दोनों में से किसी में भी मोशन आ सकता है, पहला। अब शर्त क्या है, अगर लोकसभा में आ रहा है तो 100 लोगों का साइन होना चाहिए मिनिमम बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, और राज्यसभा में आ रहा है तो कितने लोग होने चाहिए, 50। ठीक बात है ना। तो देखिए, मोशन इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी में भी आ सकता है। लोकसभा के लिए कितने चाहिए, 100, राज्यसभा के लिए कितने चाहिए, 50। अब मान लीजिए जिसमें भी आया, किसी एक हाउस में आ गया, जिस हाउस में आएगा वहां पे एक जजेस की कमेटी बनाई जाएगी जो जांच करेगी कि क्या इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही भी हैं कि नहीं। ठीक बात है। तो एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी चेक करेगी कि जो भी इनके ऊपर केसेस लग रहे हैं, जो भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो सच है कि गलत है। अगर आरोप सही पाए जाएंगे, इफ चार्जेस आर प्रूव्ड, ठीक बात है, तो क्या होगा, मोशन को हाउस से पास करना होगा। पास करने का मतलब क्या है, मेजॉरिटी में पास करना होगा। मेजॉरिटी का मतलब क्या, टोटल हाउस का, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस की मेजॉरिटी। मान लेते हैं कि 545 लोग हैं तो 272 मिनिमम, प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। क्लियर। तो इसको क्या बोले, एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक बात है, एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये दो से दोनों हाउसेस को पास करना होगा। और जैसे ही ये पास होगा दोनों हाउसेस में, वैसे ही प्रेसिडेंट को क्या करना होगा, सीईसी का रिमूवल ऑर्डर इशू करना होगा। यानी अब ये माना जाएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से हटा दिया गया। पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे इतनी ही बात नहीं, अब देखिए कई और बातें याद रखिएगा। इसको देखिए मैंने रखा हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्सेस इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वैसे ही हटा सकते हैं जैसे ही किसको, सुप्रीम कोर्ट के जज को। अदर इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। कौन हटा सकता है, प्रेसिडेंट। किसके कहने पर, किसकी रिकमेंडेशन पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। आगे देखिए, कुछ केस लॉज है, समझिए। एसएस धनोना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लेरिफाई किया सीईसी को हटाने के प्रोसेस को और इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के प्रोसेस को। तो एसएस धनोना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, और ये तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, टीएन सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि जो सीईसी है वो अदर ईसी से सुपीरियर नहीं है। समझिएगा, हम लोग यही पढ़ते ना, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तीनों पावर में एक दूसरे के सुपीरियर नहीं है, तीनों इक्विवेलेंट है। बस हमने टेन्योर की सिक्योरिटी किसको दी हुई है, सीईसी को दी है, अदर 2 को नहीं दी है। तो अगर प्रैक्टिकली समझे तो इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि ऑल 3 इलेक्शन कमिश्नर्स आर इक्वल इन पावर। एंड द लास्ट जो रिसेंट है 2023 का, कि ये कंसर्न है सुप्रीम कोर्ट का कि जो अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर को हटाए जाने का जो रिमूवल का प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। ऐसे में इनके टेन्योर की सिक्योरिटी ना होने से इनके ऊपर दबाव बन सकता है। तो ये 3 केसेस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये एक जनरल बात है, इसको समझने की कोशिश करेगा। अगर एक इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रोसेस मेंशन है जिसको सीसी बोल रहे हैं, तो अदर 2 के भी मेंशन हो जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन फ्री होके काम कर पाएगा। हम ये तब कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल हो सकता है। अभी यहाँ पे क्या है ना कि कुछ को सिक्योरिटी दे दिया और 2 को नहीं दिया, तो वो हो सकता है बायस्ड होके काम करें। तो ये क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है, सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि इस पे कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बने। तो दिस इज ऑल अबाउट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूवल। 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, 324, 120, 324 सब क्लास 5, 124 और 217।